हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। तो आप लोग को बता दें कि अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं। ये पार्ट नंबर आपका 4 है। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करें और तीनों वीडियोज को पहले देखें, फिर पार्ट नंबर कितना में आए, 4 में। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से शुरू किए हैं। यदि आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्लास नंबर 4 को। क्लास नंबर 4 जो है आपका पूरा का पूरा क्लास, जितना देर का आपका क्लास रहेगा, ये सारा का सारा क्लास आपका सेक्शन फार्मूला पे आधारित है, जहां पे आपका विभाजन फार्मूला पे आपका आधारित सवाल है। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा फार्मूला के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला में आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले ये सेक्शन फार्मूला, हिंदी में इसको लिख सकते हैं विभाजन सूत्र। हिंदी में क्या लिख सकते हैं? विभाजन सूत्र। तो इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है। एक इंटरनल होता है जिसको अंतः विभाजन बोलते हैं। इंटरनल को क्या बोलते हैं? अंतः विभाजन बोलते हैं। ये अंतः विभाजन में आपका फार्मूला जो होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस n, y1 यहाँ पे होगा, यहाँ सही कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, ny1 बटे m प्लस n। बोलेगा सर ये n क्या है, m क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, नहीं कुछ समझ में आया। जैसे एक ये रेखा आपका है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट पहला वाला है, तो इसको x1 y1 कर लेते हैं, और ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये वाला पॉइंट को हम लोग x2 y2 कर लेते हैं, x2 और y2 कर लेते हैं। और कोई एक पॉइंट था, मान लीजिए यही वाला पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट रह सकता है जहां पे ये विभाजित कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है मान लीजिए m is to n के रेशियो में। इसको कैसे विभाजित कर रहा है? m is to n के रेशियो में। तब इसका फार्मूला जो होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे में आपका m प्लस n। यही आपका फार्मूला होता है। बोलेगा सर रट्टा मारना पड़ेगा फार्मूला। आज तक आप लोग को एक फार्मूला याद करने के लिए बोले हैं? नहीं बोले हैं आज तक एक भी फार्मूला याद करना है? नहीं करना है। तो ध्यान कैसे रखना है कि दूर में गुना होगा, इसका गुना जब भी होगा तो इनके साथ होगा, ये दोनों के साथ, और इनका गुना जब भी होगा तो इनके साथ होगा। लेकिन डिपेंड करेगा निकालना क्या है। x निकालना है तो x वाला के साथ गुना होगा, y निकालना है तो y वाला के साथ गुना होगा। अब एक्सटर्नल विभाजन आपका बोलेगा बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का अलग से कोई फार्मूला ना ध्यान में रखना है। इंटरनल वाला जो आपका होगा ना, इंटरनल वाला जो भी आपका होगा, बस उसी में आप केवल क्या लगा दीजिएगा? माइनस लगा दीजिएगा। इंटरनल वाला जो भी होगा ना, उसमें देखिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? माइनस लगा दिए हैं। ये आपका एक्सटर्नल का हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा? एक्सटर्नल का हो जाएगा। तो फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए। ठीक है, बाकी आगे बढ़े, इजाजत है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब उसी से आपका आता है ये मिड पॉइंट थ्योरम। उससे क्या आपका आता है निकल करके? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो जब भी कोई 2 पॉइंट दिया गया रहेगा, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 आपका होगा। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट आपका दिया गया है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है, x1 y1 है, और ये वाला पॉइंट आपका दिया गया है x2 y2 है। अब इसका मध्य बिंदु है x2 और y2 है। अब इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में बराबर, और ये बांट रहा है m is to n तो नहीं होगा, यहाँ जब बराबर है तो 1:1 में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। फिर अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाइएगा तो ये वाला आपका आ जाएगा। सिंपल वैसे याद रखना है। बीच वाला कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दीजिए, 2 का क्या कर दीजिए? भाग लगा दीजिए। अब जब विभाजन वाला रेशियो आपसे पूछेगा, तो वैसे इस वाला में जब विभाजन वाला आएगा ना, तो m is to m मानने के बजाय m is to m मानेंगे। तो m is to n मानने की जगह ये n को इधर लेके चले जाएंगे, जैसे m अनुपात n होता है ना। अब दोनों बगल n का भाग लगा दीजिए, n, तो ये निकल करके आपका आ जाएगा m बटे n अनुपात 1, और m बटे n को बोलेगा लेमडा, लेमडा is to 1। तो लेमडा is to 1 मानेंगे। वो जब सवाल करवाएंगे ना, तब ये बात समझ में आएगा कि कहाँ लेमडा is to 1 मानेंगे। पहले ये फार्मूला सबको देख लीजिए। x एक्सिस द्वारा विभाजन का अनुपात का फार्मूला जो होगा वो आपका होगा माइनस में y1 अपॉन y2, और y एक्सिस द्वारा इनका विभाजन का फार्मूला होगा माइनस में x1 अपॉन
x2। बोलिएगा सर फॉर्मूला थोड़ा सा प्रूव कर देते, कैसे आया ये थोड़ा सा प्रूव कर देते। चलिए प्रूव कर देते। यदि x अक्ष पे रहेगा तो सिंपल बोल सकते हैं कि y का वैल्यू क्या निकलेगा, आपका 0 निकलेगा। x एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 0। और y क्या होता है, तो y होता है m y2 माइनस नहीं प्लस n y1 बटे में आपका होता है m प्लस n, और y का वैल्यू तो आपका 0 है। गुना इधर करेंगे तो ये हो जाएगा m y2 बराबर माइनस में n y1, ये वाला प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, यहां से निकलेगा m बटे n, तो ये निकलेगा माइनस में y1, उधर का y2 नीचे आ जाएगा। ये आपका निकल करके आ जाएगा m और n का रेशियो। सेम इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं। यदि आपका y एक्सिस पे है तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0, तो x का वैल्यू 0 करके आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सरल रेखा आपका दिया गया रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी फॉर्मेट होता है। ये सरल रेखा का आपका इक्वेशन होता है। इस फॉर्मेट में रहेगा, उसका विभाजन का अनुपात रहेगा माइनस में ax1 प्लस by1 प्लस c बटे ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, इतना बात को केवल ध्यान में रखिएगा। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। आई टाइप 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु ए का मान दिया हुआ है आपका, ये x1 है यानी 5, y1 है आपका -2, और b यानी x2 का वैल्यू -1, और ये y2 आपका दिया गया है कितना, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। सिंपल जोड़ दीजिए, 5 में जोड़िएगा -1 तो 4 हो जाएगा, 4/2 तो 2 होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो इसे खत्म हो गया। आगे अब इसमें -2 प्लस कीजिएगा 8, ऐसे देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट करते हैं तो बहुत बोलता है कि सर डायरेक्ट काहे कर देते हैं, थोड़ा लिख करके कीजिए। लेकिन भाई साहब एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपका हो गया 4/2 2 हो गया, और ये आपका 6/2 आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी यदि क्लियर रहेगा, इसलिए हम थ्योरी पे ज्यादा टाइम देते हैं। थ्योरी क्लियर रहेगा, सवाल उड़ाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तुरंत सवाल बनेगा। सी का दे दिया है, डी का दे दिया है, जोड़ने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक बोल रहा है, 0 में 8 जोड़ेंगे, 8 भागा 2 तो 4 हो गया। 4 आपका 2 ऑप्शन में, यहाँ -4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा, -3 में जोड़िएगा किसको, 5 को, तो प्लस में होगा 2, भागा 2 करना है, आपका हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सिंपल जोड़ देना है ऐसे करके, 0 प्लस 8/2 और 1 हो जाएगा -3 प्लस 5/2, 8/2 हो गया, ये 4, ये 2/2 आपका हो गया 1, 4,1। अगला सवाल बोल रहा है 3 और 5 को, 3 5 है और 7 3 है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो सिंपल 7 3 10/2, 5 नहीं है, 5 नहीं है, ये दो में 5 3 8/2 आपका 4, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं नेचर नंबर 2 में। ये टाइप 4 चल रहा है आपका, टाइप 4 का नेचर नंबर 2, लगभग वही 10-12 टाइप के आसपास होगा। उसमें आपका पूरा का पूरा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक टू एडवांस आपका खत्म हो जाएगा। बोल रहा है यदि -1,13 है और k,7 है को जोड़ने वाले मध्य बिंदु आपका दे दिया है, आपका कितना कितना है, 4 और 10 है, तो k का मान बताए। तो k तो पहला वाला ही है ना, तो पहला वाला से ही बात कीजिएगा केवल, -6 प्लस k/2, ये वैल्यू आपका x का होता है, x का वैल्यू आपका 4, ये हो जाएगा आपका -6 प्लस k बराबर 4 दूना 8, तो k का वैल्यू हो जाएगा 8 और 6 को जोड़ दीजिएगा तो 14 निकलेगा आपका इस सवाल का आंसर। डायरेक्ट कैसे करते, ये तो चलिए बाय प्रोसेस बता दिए। डायरेक्ट कैसे करते, किसका वैल्यू x का किसके जगह है, आपका x2 के जगह है ना, इसका मतलब x वाला सीधा इसका डबल कर देते, 4 का डबल कितना हो जाता 8, और माइनस का 6 इधर आके प्लस हो जाता, 8 और 6 कितना हो जाता 14 आंसर। अगला सवाल डायरेक्ट कर दें बोलिएगा तो आप लोग हम डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x ये वाला है और ये वाला है 5, यानी 5 प्लस x/2 का वैल्यू 8 होगा, तो 8 दूना 16, 16 में से 5 गया 11। बहुत को पता नहीं चलेगा सर ये हो क्या गया, तो वही जिसका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो उनको तो ये पता ही नहीं चलेगा। तो शुरू से देखिए वीडियोज को जहां से बताए हैं, आपका हो जाएगा 8 प्लस
ये 8 बराबर 8 प्लस नहीं, 8 तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है, 8 बराबर आपका हो जाएगा 5 प्लस एक्स बटे में कितना 2 हो जाएगा। सिंपल 8 दूना 16 हो गया, 16 बराबर 5 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर निकालिएगा तो 16 में घट जाएगा आपका 5, तो ये घट करके कितना हो गया आपका 11 हो गया। तो 11 हो गया इसका आंसर, ये 2 नंबर आपका था। आगे 3 नंबर बोल रहा है बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, P का निर्देशांक दिया गया है, A का निर्देशांक दिया गया है, B का निर्देशांक निकालना, मतलब इस टाइप से है। ये आपका बिंदु A है और इसका निर्देशांक जो दिया गया है A का वो दिया है आपका 7,0 और B का निर्देशांक निकालना है, ये क्या निकलेगा x y, ये आपसे पूछा है। और इसका मध्य बिंदु जो है वो आपका P है और P का निर्देशांक है 5,-4। P का निर्देशांक क्या दे दिया 5,-4, तो सिंपल जोड़ दीजिएगा, तो 7 प्लस एक्स बटे 2 बराबर आपका हो गया 5, तो 5 दूना 10 में आकर के 7 घटेगा तो 3 हो गया x का वैल्यू। y निकालना है तो 0 प्लस वाई बटे 2 बराबर -8, सॉरी -4, 8 नहीं 4 दूना होता तब -8 होगा, तो y का वैल्यू निकालना है 4 दूना 8 माइनस में, तो y का वैल्यू ये निकला, ये x का वैल्यू निकला 3, -8। कौन सा ऑप्शन में है आपका ए नंबर में है, ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए डायरेक्ट इसको कैसे बनाते, वो आप लोग को सिखाते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। P रेखाखंड है, P का निर्देशांक दिया गया है आपका क्या 5 और 4, तो आप लोग को मालूम है इनका डबल होगा, 5 का डबल 10 और 4 का डबल कितना -8। अब जब निकालना है x का वैल्यू तो ये 7 घटेगा, 10 में 7 गया 3, और y का वैल्यू निकालना है तो ये वाला घटेगा, -8 में 0 घटा तो -8 ही रह गया आपका आंसर। ये आपका हुआ डायरेक्ट शॉर्टकट। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे हैं नेचर नंबर कितना में 3 में। सवाल फटाफट करना है, सवाल थ्योरी आपका क्लियर है पीछे का, तो सवाल तुरंत बनेगा। बोल रहा बिंदु आपका दे दिया, वैसे बनाने का आवश्यकता नहीं है लेकिन बना देते हैं आप लोग को ताकि समझ में आए। 3 है और -6 है, और एक बिंदु है आपका, ये बिंदु आपका -2 है और आपका कितना है 4 है। मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 और 3 के रेशियो में इसको क्या कर रहा है बांट रहा है। तब बोल रहा है आपको कि अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, ये बिंदु का निर्देशांक अर्थात x, y बताना है। x होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और आपका y होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। लेकिन इतना करने के लिए रह जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, बताए थे दूर वाला के साथ गुना होता है। ये 2 का गुना होगा -2 के साथ तो -4, और ये 3 का गुना होगा 3 के साथ तो 3 तिया आपका कितना हो गया 9 बटे 5, कोमा ये x का वैल्यू निकला। y का वैल्यू निकालना है, ये 2 का गुना होगा 4 के साथ, 4 दूना 8, 3 का गुना होगा 6 के साथ, 6 तिया 18 माइनस में, अब बटे में आपका हो जाएगा कितना 3 2 5, तो ये 5 बटे 5 1 हो गया, घट करके 5 होगा ना पर 5 बटे 5 1, और ये -10 बटे 5 तो माइनस में 2, 1 -2 आपका बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है रेखाखंड BC को 5:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बोल रहा है रेखाखंड एक आपका BC है, रेखाखंड क्या है आपका BC, इसको बांट रहा है 5:1 में, मतलब ये बड़ा वैल्यू आपका 5 होगा, यहाँ पे बांटेगा, ये छोटा वाला वैल्यू इधर का 1 होगा। आगे B का निर्देशांक दे दिया है आपका 6, ये वाला वैल्यू है 6, और C का निर्देशांक दिया गया है आपका 0,8, 0, क्या दिया है 8। बिंदु A का निर्देशांक बताइए, A बिंदु यहाँ पे है आपका, बांट जहाँ पे रहा है A, इसका निर्देशांक बताना, तो फॉर्मूला फिर बोले है याद नहीं रखना है, सिंपल इसका गुना दूर वाला के साथ होगा, 0 गुना 5 0 हो गया, प्लस 1 गुना 6 6 हो गया, बट्टे में 5 1 6, कोमा फिर 5 का गुना 8 के साथ होगा, 8 5 40, 1 का गुना 4 के साथ होगा लेकिन माइनस में तो -4, अब बटे में आपका हो गया 5 1 6, तो 6 बटे 6 ये 1 निकल गया, ये 36 बटे 6, 6 6 के 36 तो 6 निकल गया, तो 1 कोमा क्या हो गया आपका 6, यही हुआ इस सवाल का
आंसर। अगला सवाल में आइए, बोल रहा है एक बिंदु के निर्देशांक जो 1,9 एवं 11,1 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, निम्नलिखित है, इसमें से कौन है ये आपको बताना है। रेखा आपका दे दिया है, किसको किसको बांट रहा है, तो -1,9 है और एक बिंदु आपका क्या है 11,1 है। इसको जो बांट रहा है, इसको बांट रहा है 3:1 किसमें, 1 में। आपको मालूम है कि दूर जाएगा गुना, ये 3 का गुना 11 के साथ होगा, 11 तिया 33, और 1 का गुना -1 के साथ होगा तो -1 बटे 3 1 4 कोमा। अब ये 3 का गुना 1 के साथ होगा 3 और 1 का गुना 9 के साथ होगा 9 बटे में 3 1 4, तो ये हो गया 32 बटे 4 यानी 800 के 32। ये हो गया 12 बटे 4 तो 4 तिया 12, तो ये क्या निकल करके आपका आ गया 8 और 3 निकल करके आ गया। यही बनेगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट कंप्लीट बेसिक टू एडवांस 0 टू हीरो लेवल तैयारी करना चाहते हैं, वैसे तो हम आप लोग के लिए यूट्यूब पर आप बेसिक से तो शुरू कर ही दिए हैं, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर जब तक नहीं पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। लेकिन यदि कोई चाहते हैं कि ना और सिस्टमेटिक ढंग से थोड़ा सा जल्दीबाजी में ऑफलाइन आके क्लास करें, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। हमारी क्लासेस पूर्णिया बिहार में चलती है। पूर्णिया आकर के इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको लोकेशन भेज दिया जाएगा क्लासरूम का, या क्लासरूम में या लोकेशन जानने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सना कमर क्लासेस या सना कमर इंग्लिश क्लासेस, तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, आप आसानी से कोचिंग आ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग नेचर नंबर कितना में, तो बोलिएगा सर नेचर नंबर 4 में आ गए। नेचर नंबर 4 में आपका एक्सटर्नल विभाजन रहेगा, ठीक है ना, बाह्य विभाजित करता है। तो बाह्य विभाजित में क्या होता है, खाली फार्मूला में प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 बिंदु आपका दिया गया है, एक बिंदु है आपका 5, -2, एक और बिंदु आपका दिया गया है, ये बिंदु है आपका कितना 9,6। 2 बिंदु हो गया, इसको बांट रहा है 3:1 में। इसको कैसे बांट रहा है 3:1 में बांट रहा है। तो ये विभाजन वाले ये बिंदु जो आपका होगा XY, इसी का वैल्यू बोल रहा है, और ये बाह्य विभाजन, सॉरी ये बाह्य विभाजन वाला है, ये अंतर विभाजन वाला लगा दिए, ये बना दिए ये अंतर विभाजन वाला, लेकिन है ये बाह्य विभाजन वाला। एक्चुअल में होता क्या है, यहां से लेके यहां तक 3 होता है, यहां से आगे आपका 1 होता है, तब आपको बताना होता है। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। प्रोसेस चाहे जो भी हो, 9 तिया 27 हो गया, माइनस होगा यहाँ पे 5 1 का 5 बटे 3 1 4, 3 में एक घटेगा, यहाँ जुटेगा नहीं, माइनस होता है फार्मूला में 2। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद 6 तिया 18 हो गया, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटे में आपका हो गया 3 - 1, अर्थात 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या 3 - 1 लिख दिए। तो ये 22 बटे 2 आपका हो गया 11, ये आपका 20 बटे 2 आपका हो गया 10। 11 और 10 आपका बनेगा इस सवाल का क्या आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब डायरेक्ट कैसे आंसर करेंगे, अब लिखने उखने का जरूरत नहीं है, लिखने उखने का जरूरत नहीं है। MX2 होता है, यानी 3 दूना आपका हो गया 6 माइनस 2 तिया 6 बटे 2 में से 3 गया तो -1 कोमा। इसके बाद फिर अब m का गुना होगा इनके साथ, दूर वाला का साथ गुना होता है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 3 1 का 3 माइनस में 3 बटे आपका हो जाएगा 2 - 1, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस में क्या हो गया आपका 1 हो गया, तो सिंपल ये तो आपका 0 हो गया, ऊपर में 6 में 6 गया 0, ये आपका 10 में से 3 गया 7, लेकिन माइनस में तो -7, तो 0, -7 आपका बनेगा इस सवाल का आंसर, जो आपका डी नंबर में। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु ए रेखाखंड BC को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सवाल इस टाइप से आपका दिया हुआ, बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु ए आपका यहाँ पे है, और ये रेखाखंड आपका, रेखाखंड का नाम जो है वो आपका BC है। रेखाखंड का नाम आपका क्या है BC है, और ए का निर्देशांक आपका दे दिया है 2,1। ए का निर्देशांक कितना दिया है 2,1। इसको बांट रहा है 2:3 कितना में 3 में, ये वाला वैल्यू 2, इधर वाला वैल्यू आपका 3 है। बी का निर्देशांक दे दिया है आपका, बी का निर्देशांक है 1,-3, और सी का निर्देशांक भी दे दिया है आपका, ये निर्देशांक है आपका 4, y
4 कोमा क्या है y। तो y का मान क्या है, किसका मान पूछा है आपसे, y का मान पूछा है। तो y का मान पूछा है तो ये y वाला फॉर्मूला लगाएगा, ज्यादा x वाला दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि x वाला दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। y का वैल्यू 1 बराबर y बराबर फॉर्मूला होता है my2, यानी इसका गुना दूर वाला के साथ होगा 2y प्लस इसका गुना इनके साथ होगा तो माइनस में 3 तिया हो जाएगा 9, बटे आपका होता है m प्लस n यानी 5। यानी यहाँ से निकालिएगा 2y का वैल्यू, तो 5 में 9 जुटेगा आपका हो जाएगा 14, तो 2 से कट जाएगा ये क्या बार में 7 बार में, तो y का वैल्यू आपका क्या निकल करके आ जाएगा प्लस में 7 निकल करके आ जाएगा। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल भी वही है। रेखाखंड एक दिया गया है जिसमें बिंदु जो है एक है x, 0 और ये एक वाला बिंदु जो आपका दिया गया है वो है 0, y के बीच रेखाखंड 3:2 में बांट रहा है, यानी 3 और 2 के रेशियो में इसको विभाजित कर रहा है। और आपको बताना है कि x और y का मान बताना, और विभाजित जो कर रहा है बिंदु P, वो बिंदु P का निर्देशांक आपका दिया गया है -4, क्या है 1 है। सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैठाना है, x का भी वैल्यू बताना है, y का भी वैल्यू बताना। 3 का गुना 0 से तो 0 प्लस 2 का गुना x से तो 2x बटे m प्लस n, 3 2 5, ये x का वैल्यू होगा जो आपका -4 दिया गया। तो यहाँ से 2x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20, लेकिन ये माइनस में, तो x का वैल्यू हो गया 10। तो ये तो x का वैल्यू निकला। अब y जब निकालना है तो y निकालना क्या करेंगे, 3 का गुना y के साथ 3y और 2 का गुना 0 के साथ तो 0 बटे 2 3 आपका हो गया 5 बराबर ये y का वैल्यू आपका 1, तो 3y का वैल्यू आपका हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5/3। तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 5/3, x 10 y 5/3। सिंपल फार्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आखिरी नेचर में आ गए, ये नेचर नंबर 6 आपका आखिरी नेचर है। ध्यान दीजिएगा कि बिंदु A का निर्देशांक दिया गया है -2,1 है और B का निर्देशांक दिया गया है 7,4 है। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 1,2 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब अनुपात ही आपसे पूछेगा। देखिए छोटा सा एक बात पहले समझा देते हैं, समझ लीजिए बातों को, मानेंगे तो वहां आप लोग को हो सकता है दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, इसको m/n के रेशियो में विभाजित करता है। m/n के रेशियो में जब विभाजित करता है तो यहाँ से 2 इक्वेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन 2 इक्वेशन सोल्व करने से ज्यादा बेहतर क्या रहेगा, जैसे कहीं पे m/n लिखे हैं तो यहाँ पे कुछ मत कीजिए, n से दोनों बगल भाग लगा दीजिए। n से दोनों बगल भाग लगा दीजिएगा तो ये हो जाएगा m/n = ये कट करके आपका हो गया 1, और इसी को हम लोग मान लीजिए λ/1। तो जब भी हम लोग विभाजन मानने का बारी आएगा, m/n मानने का बारी आएगा, तो m/n ना मान करके हम लोग मानेंगे λ/1। इससे क्या होगा, आपको 2 इक्वेशन सोल्व करने के बजाय एक इक्वेशन से ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर करना है। और ये लैम्डा का जो वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू निकल के आएगा, फ्रैक्शन पार्ट निकल के आ जाएगा, तो वो m/n होगा। n को सिंपल इधर भेज देना। बोलेगा सर नहीं समझे, सवाल से समझ में आएगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सवाल से समझाते, सवाल से समझ में आएगा। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि जैसे ये वाला ए पॉइंट है ना आपका, ये आपका दिया गया है -2, क्या है 1 है, और ये वाला बी पॉइंट आपका दिया गया, कौन सा पॉइंट आपका दिया गया है, बी पॉइंट जो आपका है 7,4, और एक बिंदु P है, P जिसका पॉइंट आपका दिया गया है 1,2। ये A था, ये B था, और इसको जो बांट रहा है किस रेशियो में बांट रहा है वही पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, λ/1 मानेंगे। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, m/n। तो सिंपल एक फार्मूला से ही निकल जाएगा, या तो x वाला फार्मूला लगा दीजिए या तो y वाला लगा दीजिए, आंसर उसी से आ जाएगा। चलिए x वाला निकालते हैं। लैम्डा का गुना 7 से तो 7 लैम्डा, 1 का गुना -2 के साथ तो -2 बटे लैम्डा प्लस 1 बराबर, ये x का निकाले हैं, x का वैल्यू आपका कितना है 1 है। अब इसी तरह y भी आपका निकलेगा, लेकिन y निकालने का जरूरत नहीं है। जब λ/1 मानेंगे तो m/n जब मानिएगा तब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करना पड़ेगा, टाइम बहुत उसमें लगेगा। अब यहाँ देखिए सिंपल 1 से इधर गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा -2
बराबर लेमडा प्लस 1, ये लेमडा को इधर ले जाके घटाएंगे, 7 लेमडा में 1 लेमडा घटा तो 6 लेमडा बराबर 1 और 2 आपका हो गया 3, तो लेमडा बराबर हो गया 3/6, कट करके ये आपका क्या निकल जाएगा 1/2। तो ये जो निकलता है यही रेशियो होता है, क्योंकि ये m का वैल्यू ये n का वैल्यू 1 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये पहला सवाल था, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, घबराना नहीं है। एक आप बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, बी का दे दिया है, जो बिंदु आपका है वहां पर वो भी दे दिया है, एक रेखाखंड है ए बी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेखाखंड है ए बी, ए का निर्देशांक आपका दिया है -1 कोमा क्या है आपका 3 है, बी का निर्देशांक दिया आपका क्या है 4,7 है, और इसको जो एक बिंदु ए बी को जो विभाजित कर रहा है वो कर रहा है 2:2,-3 में किस रेशियो में विभाजित करेगा यही बोल रहा है। तो इसको λ/1 मानेंगे, लैम्डा का जो वैल्यू निकलेगा बटे में वही आपका हो जाएगा। बोलेगा सर यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल दिया, अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन है, तो देखिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाएगा इंटरनल एक्सटर्नल का, वैल्यू सोल्व कीजिएगा। लैम्डा का वैल्यू यदि प्लस में आया तो इंटरनल विभाजन है, माइनस में यदि आ रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी माइनस में आ जाए तो एक्सटर्नल है, प्लस में आ जाए तो इंटरनल है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, लैम्डा का गुना किन के साथ होगा 4 के साथ, 4 लैम्डा, 1 का गुना किन के साथ होगा -1 के साथ, -1 बटे लैम्डा प्लस 1, ये वैल्यू x का है अर्थात ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4 लैम्डा -1 बराबर 2 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा में 2 लैम्डा जाके घटेगा तो 2 लैम्डा, 2 1 3 हो गया, लैम्डा का वैल्यू हो गया 3/2, प्लस में निकला है तो 3:2 के अनुपात में ये जो आपका करेगा अंतर विभाजन करेगा 3:2 में। माइनस में आता तब वो आपका हो जाता क्या एक्सटर्नल हो जाता। अगला सवाल, ये बिंदु दिया गया है 2 गो, बोल रहा है एक्स अक्ष किस अनुपात में बढ़ता है। तब सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स अक्ष के लिए फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, एक्स अक्ष के लिए माइनस में y1/y2, यही फॉर्मूला बैठा देना। तो माइनस तो आपका है ये है, y1 आपका कितना है तो बोलेगा सर -4 है, और y2 कितना है, y2 बोलेगा सर 6 है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 2:3 हो गया, क्योंकि 2/3 को 2:3 बोल सकते हैं। प्लस में आया है तो इंटरनल विभाजन होगा, 2:3 में कैसा विभाजन होगा इंटरनल। अगला सवाल, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स अक्ष यहाँ पर भी बोल रहा है, एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स अक्ष का विभाजन क्या होता है माइनस में y1/y2, सिंपल फॉर्मूला बैठा दीजिए, तो माइनस में है y1 की जगह क्या रखिएगा, बोलेगा सर 3 रखिए, y2 की जगह क्या रखिए 2 रखिए, तो माइनस में निकला ये 3:2, 3:2 तो निकला, लेकिन ये किस में निकला माइनस में, तो माइनस का मतलब क्या होगा आपका एक्सटर्नली विभाजन है, 3:2 आपका हो जाएगा एक्सटर्नली। ये नहीं लगा दीजिएगा 2:3, 3:2 निकला है तो 3:2 लगाइएगा। अगला बिंदु बोल रहा है x, 0, x, 0 मतलब क्या x अक्ष पे है, तो वही आपका x अक्ष पे होता है माइनस में y1/y2, सिंपल बैठा दीजिए, माइनस तो है ये है y1, तो y1 की जगह -1 लिखिएगा, y2 की जगह लिखिएगा 4, तो माइनस माइनस प्लस 1 अनुपात क्या हो गया 4, इंटरनली हो जाएगा क्योंकि प्लस में निकला है, 1 अनुपात क्या हो गया आपका 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, क्या बताना है y अक्ष के बारे में, तो y अक्ष के बारे में बताना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस में -x1, माइनस तो वहां लगा ही दिए, माइनस में आपका x1 -x1/x2, सिंपल, तो माइनस तो है ये है x1 की जगह रखिएगा क्या 12, x2 की जगह क्या रखिएगा माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4/1, 3 से कटेगा, 4 × 12, 3 × 3, 3 × 12, 3 × 3, तो 4 अनुपात क्या हो गया 1 निकल गया। प्लस में आया है तो इंटरनली हुआ, माइनस में आता तब एक्सटर्नली विभाजन होता, अंतः बाय। y अक्ष यहाँ पर भी बोल रहा है, y अक्ष बोल रहा है तो माइनस में x1/x2, सिंपल बैठा दीजिए इसको, माइनस में x1 की जगह रखिएगा 2, x2 की जगह रखिएगा 5, तो 2:5 तो निकल रहा है,
लेकिन ये 2:5 कैसे निकल रहा है? माइनस में निकल रहा है, इसका मतलब इंटरनली नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। 2:5 होना चाहिए और बाह्य विभाजन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग आगे आखिरी क्वेश्चन पे। आपका इसमें बिंदु दिया गया है, क्या बिंदु है? 2 - 2 है, 3 और 7 है, को जोड़ने वाली रेखाखंड है आपका, किस अनुपात में विभाजित करेगी? यहाँ पे बात कीजिएगा तो x1 का वैल्यू आपका 2 है, x2 का वैल्यू का y1, x1 के बाद y1 का वैल्यू आपका -2 है। x2 का बात कीजिएगा तो x2 का वैल्यू आपका 3 है, और y2 का बात कीजिएगा तो y2 का वैल्यू आपका कितना है? 7 है। और इससे जब ABC का कंपैरिजन करके वैल्यू निकालेगा तो A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू कितना आपका? माइनस में 4, क्योंकि इसको कंपैरिजन करेंगे इस पे हम लोग AX + BY + C बराबर 0 से। ठीक है, अब इसके लिए बताए थे माइनस में आपका होता है AX1 + BY1 + C बटे AX2 + BY2 + C, यही होता है ना। तो चलिए सिंपल इसमें रख दीजिए A के जगह 2 गुना x1, तो ये हो गया आपका 4। B के जगह आपका कितना? A, y1 के जगह -2, तो माइनस में ये आपका निकल करके आपका क्या आ गया? 2 निकल के आ गया। और C के जगह आपका -4 बटे AX2, A के जगह आपका 2 गुना x2 3, तो 3 दूना 6 प्लस में BY2 1 गुना 7, तो ये आपका प्लस में हो गया 7 और -4, तो ये 4 खत्म हो गया। माइनस प्लस में हो गया 2 अनुपात 7 6 13 में से 4 गया 9, 2:9 में विभाजित करेगा और प्लस में आया है तो इसका मतलब इंटरनली विभाजन करेगा। 2:9 में अंतः विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा? अंतः विभाजन होगा। फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। देखिए कहाँ फॉर्मूला बताए थे, आप लोग को लग रहा होगा सर ने बताया है। आप लोग को बोले थे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब सारा फॉर्मूला आपका आधारित सवाल था। ये सारा का सारा आपका किस पे आधारित सवाल था? फॉर्मूला पे आधारित सवाल था। देखिए ये सारा सवाल करवा दिए। आप लोग जा करके इस सवाल को बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए आपका है ना फॉर्मूला, यहाँ देखिए आप ये वाला पॉइंट है ना फॉर्मूला लिखा हुआ। अभी जो ये वाला फॉर्मूला बता रहे थे, है ना, जब आपका x अक्ष y अक्ष पे रहेगा तब ये फॉर्मूला होता है, x अक्ष पे रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला होता है, और मिड पॉइंट का ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। इनके अलावा ये आपका फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है, सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है ये। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। ये आपका क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है। यदि आप लोग इनको ख्याल रखेंगे तो फटाफट आपका आंसर बनेगा। तो आज हम लोग बस यही 3 4 5 पॉइंट पे बात किए। सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत ही ये सारे चीज आपके आते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का फॉर्मूला। इनके अलावा आपका ये मिड पॉइंट का एक्स एक्सिस द्वारा विभाजन रहेगा तब क्या होगा फॉर्मूला, वाई एक्स द्वारा विभाजन रहेगा, सरल रेखा द्वारा विभाजन रहेगा तब उसका क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।